अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 9th की किताब जान पहचान में शामिल एक सबक है, सबक नंबर 9 जंगल की ज़िंदगी। सबसे पहले हम सबक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं ये आपको इसके सवाल जवाब बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबक, क्योंकि सबक का पढ़ना निहायत ही ज़रूरी होता है अगर हमें सही से समझना है तो। ठीक है, तो जंगल की ज़िंदगी, ये सबक नंबर 9 है। जंगल की ज़िंदगी के मुतालिक आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। आओ आज आपको जंगल के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताएं। जंगली जानवर इतने खूंखार नहीं होते जितना आम तौर पर उन्हें समझा जाता है। ये बिला वजह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अलबत्ता भालू अगर अपने बच्चों के साथ हो तो कभी कभी बेवजह हमला कर बैठता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि शेर, चीते, हाथी, गेंडे और दूसरे जंगली जानवरों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि हम लोग उनके तौर तरीके नहीं समझते और ऐसी बात कर बैठते हैं जिससे जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। ये जानवर जंगल के बासी हैं। ये जिस माहौल में रहते हैं वहाँ खुदरो पेड़ पौधे, खुदरो कहते हैं जो खुद ही से अपने आप उगने वाले पौधे, घास फूस और झाड़ियाँ कसरत से होती हैं। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो एक तरह से क्लास की तरह बनाती हूँ, जैसे क्लास में हम सबक पढ़ते हैं उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। उसके बाद मैं आपको सवाल जवाब करवाती हूँ। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है सबक सुनने में वो सबक सुने, नहीं तो आप इसको स्किप करके जो सवाल जवाब वाला जहाँ से शुरू हो रहा है वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जंगल में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, चिड़िया और जानवर पाए जाते हैं। जंगल में कोई ना कोई चश्मा, झील या नदी भी होती है। तमाम जंगल एक से नहीं होते, बल्कि हर जंगल के आबो हवा और ज़मीन की बनावट मुख्तलिफ होती है। उसी के लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। मिसाल के तौर पर शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं। हिमालय और दूसरे पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मसलन चीड़, देवदार, साल, सागवान वगैरह। इन जंगलों में शेर, तेंदुआ, भालू, तरह तरह के हिरन, बंदर और सांप भी होते हैं। मैदानी जंगल हिमालय के दामन से शुरू होकर वादियों में दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन जंगलों में घने, ऊंचे, चौड़े पत्ते वाले दरख्त जैसे ढाक वगैरह होते हैं। यहाँ पहाड़ी इलाकों की तरह पानी की इफरात होती है, यानी पानी बहुत ज़्यादा होता है। जानवर भी ऊपरी हिस्सों से आते जाते रहते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। इनमें सिर्फ वही पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ज़्यादातर कांटेदार बेपत्ती के पेड़ पौधे होते हैं, जैसे नागफनी, बबूल वगैरह। यहाँ ऊँट, बब्बर शेर, लंगूर, सांप और गिरगिट जैसे जानवर मिलते हैं। ज़्यादातर जानवरों को पौधों से ग़िज़ा मिलती है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं, जैसे शेर, चीता वगैरह। चरिंदों से ये फ़ायदा है, चरिंद कहते हैं जानवरों को, ये फ़ायदा है कि वो जंगल के पेड़ पौधों को खाते रहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो जंगल इतने घने हो जाए कि इनमें रोशनी, हवा और पानी की कमी हो जाए और पेड़ पौधे मर जाएं। दूसरी तरफ अगर दरिंदे ना हो तो चरिंद इतने घने हो जाएंगे कि सारा का सारा जंगल खाकर ख़त्म कर देंगे। दरिंदे यानी जो गोश्त मांस ये सब खाते हैं। चिड़िया जंगलों के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए कि उनकी वजह से कीड़े मकोड़े कम होते रहते हैं। वो बीजों को भी बिखेरती हैं और उनकी बीट से जंगल जरखेज़ होते रहते हैं। गर्ज हर जानवर और हर पौधा जंगल की ज़िंदगी के लिए अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी है। किसी ज़माने में हमारे मुल्क में बहुत जंगल थे, मगर अब आबादी के बढ़ने, शहरों के आबाद होने, खेती बाड़ी और कारखानों में इजाफे की वजह से जंगल कटते जा रहे हैं। जंगलों की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है, हवा में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, बारिश खूब होती है, बाढ़ की तेज़ी कम होती है। इसके अलावा जंगलों में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, इमारती लकड़ी, शहद, गोंद, कोयला, लाख, रबर, कागज़ बनाने की लकड़ी, तारपीन का तेल और इसी तरह की बेशुमार चीज़ें हासिल होती हैं। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। गर्ज जंगल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब आता है नंबर आपके अल्फाज माने के। खूंखार, खूंखार के मायने हैं चीर फाड़ कर खाने वाला।
खुदरो, अपने आप उगने वाला। चश्मा, ज़मीन से उबलने वाला पानी। वादी, पहाड़ के करीब की ज़मीन जहाँ दरख्त कम और पानी का बहने का रास्ता हो। इफरात, ज़्यादती। जरखेज़, उपजाऊ, वो ज़मीन जहाँ अच्छी पैदावार होती है। कसरत, ज़्यादती। अब आती है गौर करने के बाद। गौर करने की बात बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसमें पूरे सबक का निचोड़ होता है कि उसमें क्या बताया गया है। तो पहले नंबर पे है माहौलियाती तवाज़ुन को कायम रखने में जंगलों की बड़ी अहमियत है। दूसरा है जंगलों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। पहले में कि जंगल क्यों ज़रूरी है और उसके बाद कि उसकी हिफाजत करना ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है ये। अगर जंगल रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी बनी रहेगी। इसके बाद आता है सवाल और जवाब का नंबर। तो चलिए अब आते हैं हम अपनी नोटबुक पे और आपको बताते हैं इसके सवालों का जवाब। तो पहला सवाल है जंगली जानवरों से दूर रहना क्यों बेहतर है। जवाब है, अगर कहीं पे आपको कोई अल्फाज नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ूंगी। जंगली जानवरों से दूर रहना ही बेहतर है क्योंकि हम लोग उनके तौर तरीके नहीं समझते और ऐसी बात कर बैठते हैं कि जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। दूसरा सवाल है शेर किस तरह के जंगलों में रहता है। जवाब है, शेर ऐसे जंगलों में रहता है जहां खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। सवाल नंबर 3, जंगल में पाए जाने वाले मशहूर दरख्तों के नाम बताइए। तो जवाब है, जंगल में पाए जाने वाले मशहूर दरख्तों के नाम हैं सागवान, चीड़, साल, देवदार वगैरह। चौथा सवाल है नागफनी, बबूल और कांटेदार पेड़ पौधे रेगिस्तान में क्यों ज़्यादा होते हैं। जवाब है, इन पौधों को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए ये पौधे रेगिस्तान में ज़्यादा होते हैं। सवाल नंबर 5, अगर जंगल ज़्यादा घने हो जाए तो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। जवाब है, अगर जंगल ज़्यादा घने हो जाए तो इनमें रोशनी, पानी और हवा की कमी हो जाएगी और पेड़ पौधे मर जाएंगे। सवाल नंबर 6, अगर जंगल न होते तो हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती। जवाब है, अगर जंगल न होते तो हमें अच्छी आबो हवा, बारिश, बाढ़ की रोकथाम, जड़ी बूटियाँ, इमारती लकड़ियाँ, शहद, गोंद, कोयला, लाख, रबर, कागज़ बनाने की लकड़ी, तारपीन का तेल और इसी तरह की बेशुमार चीज़ें हासिल ना हो पाती जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं। तो यहाँ पे हो गए हमारे सवाल जवाब पूरे। अब इसके बाद नंबर आता है, पूरे 7 सवाल थे, 7 सवाल हमारे पूरे हो गए। इसके बाद है लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। अब हमें जो इसमें अल्फाज दे रखे हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी उस पर हमें वाक्य बनाना है। पहला है दिलचस्प। दिलचस्प कहते हैं मज़ेदार, इंटरेस्टिंग। नरगिस की बातें दिलचस्प होती हैं। खूंखार यानी चिड़फाड़ कर खाने वाला जानवर। जंगली जानवर खूंखार होते हैं। कसरत, खुदा की इबादत कसरत से करो या करना चाहिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तौर तरीके, इंसान और जानवरों के तौर तरीके अलग होते हैं। जरखेज़, खेती के लिए ज़रूरी है कि मिट्टी जरखेज़ हो। इसके बाद नंबर आता है खाली जगह का, जो हमें भरना है। तो इसमें पहला है किसी लफ्ज़ दे रखा है आपको, गुस्सा, किस्म, जंगलों, हमारे, लिहाज। तो पहले में आएगा किसी ज़माने में हमारे मुल्क में बहुत जंगल थे। उसके बाद दूसरा है इसी के लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। सवाल नंबर 3 पे है जंगलों की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है, इसमें आएगा जंगलों। 4 है हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं। 5वें में आएगा जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है अगर हम उनसे छेड़छाड़ करें तो। इसके बाद नंबर आता है लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाने का। तो चलिए बनाते हैं। पहला लफ्ज़ मिला है हमें जंगल।
तो इसकी जमा होगी, ये वाहिद है, इसकी जमा होगी जंगलात। कहानियाँ ये जमा है, इसकी वाहिद है कहानी। झाड़ियाँ जमा है, इसका वाहिद है झाड़ी। परिंद ये जमा है, इसका वाहिद होगा परिंदा। दरिंद ये जमा है, इसका वाहिद है दरिंदा। नेक्स्ट हमारा नंबर है मुज़क्कर और मुअन्नस, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शेर मुज़क्कर है, मुअन्नस है शेरनी। हाथी मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस है हथनी। बंदर मुज़क्कर है, मुअन्नस है बंदरिया। ऊँट मुज़क्कर है, मुअन्नस ऊँटनी। हिरन मुज़क्कर, हिरनी मुअन्नस। नेक्स्ट नंबर है मुतज़ाद का। दिलचस्प, मुतज़ाद कहते हैं अपोजिट वर्ड को, ठीक है। ये अल्फाज हमें दे रखा है, इसका हमें अपोजिट लिखना है, मुतज़ाद लिखनी है इसकी। दिलचस्प, इसमें हम लगा देंगे गैर दिलचस्प। गैर ये जो है इसको साबका कहते हैं, ठीक है, गैर दिलचस्प। नुकसान नफ़ा। कसरत किल्लत। रोशनी अंधेरा। आबाद वीरान। तो यहाँ पे हमारे पूरे इस जंगल की ज़िंदगी का हमारा पूरा काम यहाँ पे हमारा मुकम्मल हो जाता है। और इसको आप अच्छे से कर सकते हैं अपनी कॉपी में, वीडियो को रोक के, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सबक नंबर 10 में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़ जाए। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।